जब भी कोई आदमी एनलाइटेंड होता है तो ये जो धार्मिक वर्ग है, धार्मिक पुरोहित, मौलाना, इसको बड़ा, ये बेसिकली बिजनेसमैन है। ये समाज को बांधने का काम करते हैं, ये समाज को भटकाने का काम करते हैं। कल के किसी मेरे मित्र ने फेसबुक पे लिखा था कि पंडितों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए और मंदिरों को छोड़कर काम करना चाहिए। सर, मंदिर में पंडित तब तक रहेगा जब तक आप भिखमंगे हैं। आपके भिखमंगेपन से ही वो पंडित वहां बैठा हुआ है। पंडित अपने बल पर नहीं बैठा है भाई। किसी गांव में अगर कोई आदमी बीमार ही ना हो तो वहां डॉक्टर बचेगा कैसे? ये जो आप पंडितों की बुराई करते हो ना, उससे पहले आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करो। आप मंदिर जाते हो कि भगवान नौकरी लगवा दो, सबसे बड़े भिखमंगे तो आप ही हो। और भगवान आईएएस में लगवाना, वो भी प्रॉपर आईएएस में भगवान, और कैडर भी भगवान यूपी ही दिलवा दे। इतनी तो आपकी मांगे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर के घर में शादी हो जाए भगवान। तो आपकी चूंकि मांगे हैं तो, और वो आपके सपने को पूरा करता है। ये मौलाना, ये पुरोहित, ये आपके सपनों के सौदागर हैं। ये आपके सपनों को पूरा, ये अपनी वजह से जिंदा नहीं है, इनको आपने जिंदा रखा है। इसलिए इनको कुछ कहने से पहले आप स्वयं को जरूर देखें। और 90% लोग इस दुनिया में भगवान के भरोसे जीते हैं, इसलिए ये वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। मेरे एक मित्र हैं, अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं। मैं तो उन्हें बुद्ध मानता हूं, वो भगवान मानते हैं। बड़ा पूजा पाठ करते हैं, बड़ा मतलब रीति रिवाज कर्मकांड का बड़ा विरोध करते हैं और पुरोहित वर्ग को बड़ा गाली देते हैं। एक बार सौभाग्य से मैं उनके घर पहुंच गया, ऐसे ही एट रैंडम पहुंच गया, तो उनकी माता जी थी बाहर, तो उन्होंने कहा कि अब अंदर आ जाओ, पूजा हो रही है। मैंने कहा पूजा किस चीज की? तो मैं अंदर पहुंचा तो वो तो बेचारे एकदम, उनका चेहरा पीला पड़ गया, मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा करो कोई बात नहीं, करो। मैं तो बहुत हंसा भाई साहब, बड़ा मस्त हुआ। आया ड्राइंग रूम में बैठा, वो बेचारे आए भागते हुए, आधे घंटे बाद हंसने लगे। अरे यार अवध भाई, अरे यार तुम तो पूजा करवा रहे हो। किस चीज की पूजा करवा रहे हो? करे वो काल सर्प की पूजा करवा रहा हूं, पैसे में बड़ा घाटा हो रहा है चारों तरफ। तुम मरे हुए लोग, तुम पुरोहितों को खत्म कर पाओगे? तुम कभी नहीं खत्म कर पाओगे। वो अंबेडकर एक बहुत साहसी आदमी है। उतनी साहस लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसीलिए तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग आदमी है। उसको फॉलो करना अपने आप में क्रांति है। गांधी को फॉलो करना, अंबेडकर को फॉलो करना, बुद्ध को फॉलो करना, मोहम्मद को फॉलो करना, कृष्ण को फॉलो करना, जीसस को फॉलो करना। ये सारे ईसाई मुल्क हैं, कहते हैं लव इज गॉड। एक देश पर हमला करते हैं, फिर उसे बर्बाद करते हैं, फिर इनकी ईसाई मिशनरियां वहां पहुंचती हैं, इन द नेम ऑफ द सन, फादर एंड द सन। एक गैंग बर्बाद करती है, दूसरी गैंग आकर वहां सेवा करती है। ये सब पैगंबर बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं, बहुत अलग तरह के लोग। आपको जिंदगी में एक चीज डिसाइड करनी है। अगर आपको सन्यासी बन के रहना है, मतलब संसार आपको नहीं चाहिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपको कोई गाली नहीं देगा, पड़े रहिए हिमालय में जाके, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हेमकुंड में चले आइए, सारा फ्रिक्शन खत्म। लेकिन अगर आपको संसार में रहना है और आपको ऊपर उठना है, राजा बनना है, क्राउन रखना अपने सर पे, कि पूरी दुनिया आपको बोले जिले इलाही, तब ये आसानी से नहीं होगा सर। फिर तो आपके बगल के लोग ही आपको काटने की कोशिश करेंगे ही। मेरे बड़े सारे बचपन के मित्र जो मुझे देखते होंगे, वो बेचारे बहुत गुस्से में भी आते होंगे कि तुमने तो जिंदगी में कभी पढ़ाई नहीं की,
तुमको ये सब बातें कैसे पता चली? मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया, बोले तुम इतना कैसे पढ़ लिए? मैंने कहा मैं तो आंख में ध्यान करता हूं, भगवान सब बताते रहता है मुझको। इसलिए तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन इज इन योर हैंड। बस तुम डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दो और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो।